नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे किसान भाइयों से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिनकी जानकारी आप लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन देगी और काफ़ी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगी। इसलिए कि इसमें किसान राजेश जी काफ़ी अरसे से हल्दी की खेती करते हैं और उनका हल्दी की खेती का जैसा अनुभव रहा है वह मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ में उनके दो मित्र भी आए हुए हैं, उन लोगों का भी मैं परिचय लूँगा और उन लोगों का भी मैं आपको अनुभव सुनवाऊंगा। आइए देखते हैं और उन लोगों से मिलते हैं। ऐसी गांठ तो जैसी है पर थोड़ा सा एक वो है कि ये तो छाया के अंदर है, चारों तरफ मेड़ पे भी पौधे हैं। इस बात को हम समझे हैं ये लगी कि मेड़ पे भी है और अंदर भी है। और मेरा तो वैसे खुला खेत है। हाँ जी, अपना पूरा परिचय भी बता दीजिए। आप बोलो। नाम राजेश जी, हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। पानीपत से। हाँ जी। तो यहाँ पे ये सीम पीताम्बर वेराइटी का आपने खुदवाया और यील्ड देखा और जैसी परिस्थितियों में थी उससे आपको क्या लग रहा है? नहीं, उससे ठीक है, अच्छी प्रोडक्शन है। उससे ये लग रहा है जैसे ये बगीचे के अंदर, बाग के अंदर थी, जी छाया में थी, जी, तो यील्ड सही है। अच्छा, तो इसमें जैसे अगर इसको खुले खेत में लगाया जाए जी तो कम से कम इसका प्रोडक्शन जो अब है जी, इससे 25% से ज़्यादा मिलना ही मिलना है। हाँ। खुले खेत में सुगंध देखिए, इसमें कितना खुशबू है। छाया में जी जी और खुले खेत में अंतर तो होता ही है। जी जी, छाया तो भेजे लोग हैं, कहते हैं कि हल्दी छाया को नहीं कलकत्ता मानती, भेजे हैं। जी हल्दी छाया को मानती है। हाँ, लेकिन ओपन फील्ड में तो बढ़ ही जाएगा। ओपन फील्ड में बढ़ेगा। जी, तो मुझे भी 15 साल हो गए हल्दी खेती करते हैं। कितने साल? 15 साल हो गए हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप प्रोसेसिंग भी करते हैं? सिर्फ सारा काम सारा। सारा प्रोसेसिंग भी? हाँ, बॉइलिंग, पॉलिशिंग, अच्छा फिर उसके ग्राइंडिंग और पैकिंग अच्छा। सब अपने आप करते हैं हम। तो इस समय सूखी तैयार हल्दी क्या रेट बिक रही है? हमारी पाउडर नहीं, ऐसे खड़ी हल्दी, मतलब खड़ी नहीं खड़ी नहीं, खड़ी तो पहली बात तो हम बेचते नहीं है। हमारी अच्छा, पाउडर बनाते हैं? हमारी पाउडर की पूर्ति नहीं होती। पाउडर की पूर्ति नहीं होती? पाउडर की पूर्ति नहीं होती। अरे वाह। 50 क्विंटल पाउडर था मेरे पास अब की बार हाँ हाँ 2025 में, जी, और 1 महीना हो गया खत्म हो गया। हाँ। मैंने आप जितना भी पाउडर बना लेंगे एक को बचेगा नहीं। बचता नहीं है। तो क्या रेट बिकती है आपकी हमारे हमें हर साल खेत बढ़ाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, हाँ, हम तो लगभग एवरेज 250 दे रहे हैं। 250 कुंतल? 250 रुपए केजी पर केजी। अच्छा, 250 रुपए केजी आप बेचते हैं? पाउडर। पाउडर बेचते हैं? हाँ, लेकिन मेरा ऑर्गेनिक नहीं है। हाँ, केमिकली। सिंपल वाला। केमिकल जी, जी। वाला है। नहीं, केमिकल का भी नहीं कह सकते आप उसको। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब हम ज्यादा फर्टिलाइजर उसमें डालते भी नहीं, जी। पर आम रूटीन की खेती है हमारी। अच्छा अच्छा, आम रूटीन की खेती। मतलब कोई भी चीज इस तरह से नहीं है कि बहुत अधिक हो? ना, हम डालते नहीं ज्यादा। अच्छा अच्छा। हाँ, आपका पूरा परिचय? राकेश यादव, अच्छा अच्छा, जिला पानीपत, हाँ हाँ, हरियाणा। पानीपत से रहने वाले हम हैं। तीनों। अच्छा अच्छा, आप तीनों लोग। थोड़ा सा आपका भी परिचय? नाम सुरेंद्र कुमार, जी जी, गांव मांडी, अच्छा निवास स्थान पानीपत में ही है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये खेती? नहीं, बहुत बढ़िया। ये तो इसमें अपना इंडस्ट्रिस्ट है। तो अच्छा अच्छा, अपना काफी आदमी मशीनें काम बनती हैं करने अपने के पास। ये तो थोड़ा सा ये कर रहे हैं क्योंकि ऐसा है जिसको थोड़ा सा शौक है बस करने हल्दी का। पीसने की मशीन अपने पास बनती है। अच्छा सरसों का तेल, बादाम का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल निकालने की मशीन अपने पास बनती है। आटा चक्की अपने ये पास मशीन बनती है। बनाते हैं खुद सारी। अच्छा, इसकी प्रोसेसिंग का प्लांट भी बनाते हैं? बनता है बिल्कुल पूरा सारा- कंप्लीट, सारा। धोने के लिए भी। ये कंप्लीट कितने की लगभग इसकी प्रोसेसिंग की यूनिट पड़ती? आप अपने पास भी अपने आप भी तैयार कर सकते हो, कोई लंबी चौड़ी देखिए, बात नहीं अपने है। पास हम जब तैयार करेंगे तो हमारा संसाधन वो नहीं होगा हाँ जो आपके पास है। ठीक है। तो अब जो क्वालिटी हमको वहां से मिलेगा हाँ
यहाँ नहीं मिल पाएगा। और जो क्वालिटी से हम समझौता कर लिए तो हमेशा हम परेशान रहेंगे। तो प्रोसेसिंग तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, सिर्फ हमारा भाड़ा जो लाने पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, और कोई अंतर नहीं पड़ना है, लेकिन Approximately हमेशा सुरक्षित रहेंगे हम। लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास। लेकिन हमारा जो तरीका है, जो हम मशीन डालने जाएंगे, हाँ, हम मॉडल आपको अपना देंगे आप जैसा दोगे वैसा बना देंगे। और हमको ओपन नहीं चाहिए उबालने के लिए, हमको कुकर टाइप चाहिए। कुकर टाइप ही मिलेगा, हम भाप से उबालते जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, भाप से उबलेगा ये। हाँ, न, वो स्टीम से है। तो स्टीम में जो कुकर जो हमारा वो भी बंद करने का सिस्टम होगा, वो ऊपर बनेगा। हाँ, अब वो बंद, इसके बाद जो है उससे हम डिस्टिलेशन करेंगे। जो 10-20 मिनट का हमको टाइम मिलेगा, हाँ, उतना हम डिस्टिलेशन कर लेंगे। उसी डिस्टिलेशन बीच कर लो, उससे वो सेटअप लग जाएगा, उसमें सेटअप लग जाएगा। में। बस वही चाहिए, चूंकि डिस्टिलेशन जो थोड़ी कॉस्ट बढ़ेगी फिर उसमें। बहुत नहीं बढ़ना है, हाँ, कॉस्ट 1000-2000 यही ना बढ़ेगा, नहीं, और ज्यादा। कम से कम 10,000 रुपये बढ़ जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है। डिस्टिलेशन का सिस्टम एक अलग ही होता है, उसमें से आपका आएगा वो डिस्टिलेशन हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन जो हम सब में अपना जगह बना रहेगा, हाँ, हम लेके तो जाएंगे एक ही जगह। बिल्कुल 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 सही तो बात जब है। हम एक जगह लेके, तो उससे होगा क्या, जो डिस्टिलेशन हम करेंगे, हाँ, ऑयल हमारा कुछ ना कुछ निकल जाएगा। ऑयल निकलेगा। तो जो हमारा ऑयल निकल जाएगा, तो 10,000 यदि बढ़ रहा है तो 10,000 लीटर से ऊपर तो ऑयल का रेट है। बिल्कुल है। तो मैं क्यों जो है छोड़ दूं, उसको हवा में उड़ा दूं? नहीं, लोग तो प्रॉपरली तो पूरा महाराष्ट्र हवा में उड़ा रहे हैं। नहीं, देखिए दुनिया क्या कर रहा है, हम उससे अलग हट कर चलेंगे। हम हट के कर रहे हैं। यदि हम वो बात अलग आपकी हटेंगे ठीक है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, हट के कर रहे हैं। तो अब यदि हट के, तो हम काहे कह दिए कि जो है आपके यहाँ से ज़्यादा हमारा जो है सुटेबल होगा। अच्छा, मॉडल हमको बहुत कुछ बताना नहीं है, सिर्फ समझा देना है, कह देना है। अच्छा, जो क्वालिटी हमको मिलेगा, जो लोहे या स्टील का जो क्वालिटी वहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वहाँ तो एक नंबर की फाइन मिलेगी। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ जो है थ्रेसर, यहाँ बहुत जो है थ्रेसर आता है। बिल्कुल आता है, पंजाब से भी यहाँ आता वही है। से पंजाब से, अब कौन सा जगह है वो, मोगा से आता है। मोगा से आता है। मोगा से जो है खन्ना से किसान कृषि करके है उनका, बहुत है वहाँ पे। तो वो जो है थ्रेसर हुरावल में हमारा आता है, कम से कम 200 थ्रेसर धान का और 200 से 250 बिल्कुल गेहूं का निकालते हैं। तो वही हमारा प्लानिंग चल रहा है। लगा एक दिन बात होने तो कहें कि अगस्त में चलते हैं घूमने। हाँ, तो चलिए चलते हैं। आइए, आप पानीपत से होके जाओगे, वैसे तो कहीं से जाने का रास्ता नहीं। नहीं, तो घूम लेंगे, उसमें क्या दिक्कत हम है। आपके पास इंतजार जब आएंगे करेंगे तो आप। अब वहाँ ऐसा है कि कंपनी वाले वहाँ बैठे हुए हैं ना, हाँ, हाँ। वहाँ हमको कहने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, सही अब बात है। फिलहाल इनके पास ऐसी मशीन खड़ी है, तो उससे ये फायदा हो जाएगा हमको कि बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मंगाना जब धान का आ रहा है थ्रेसर, उसी में डाल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत भाड़ा वहाँ से नहीं पड़ेगा, 50-60 हजार से ऊपर भाड़ा नहीं बैठेगा पूरी गाड़ी। गाड़ी का बैठेगा वो तो। तब अब उसमें पूरा सिस्टम हमारा आ जाएगा उतने में। बिल्कुल बिल्कुल इजी। कुछ लिया हो जी, कुछ भी लिया। मशीनरी बनती है। तो वही चीज कर रहे हैं कि हमको जो है वहाँ से बनवाना आसान है। और यहाँ यदि हम खुद जा रहे हैं, सस्ता तो पड़ेगा। हम काफी आधे पैसे में यदि हम बना लेते हैं, फिर भी हमको सुकून नहीं मिलेगा। अब हम पूरा मोबाइल सिस्टम बनाएंगे ना, जहाँ जो था ट्रैक्टर में जोड़े, लेके गए, खड़ा किए, काम किए, वापसी हो गए। फिर अगर जो मोबाइल सिस्टम बनाओगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी फिर आपकी। वो तो मैं समझ रहा हूँ। मैंने आपको बताया फिक्स के हिसाब से। छोटे किसानों को भी हम लोग जो है वो सुविधा नहीं, मैंने जो आपको बताया उससे छोटी मशीन भी बन सकती है। देखिए, हमारा तो वो कॉस्ट भी कम करेगी। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप जो है अपने हिसाब की बात कर रहे हैं। यदि हम अपने हिसाब से समझौता करेंगे जी, तब तो रेट की बात हमको नहीं करना होगा, फिर कॉस्ट नहीं हम देखेंगे, कॉस्ट नहीं देखनी पड़ेगी। तब तो हम जो है सामान की बात करेंगे। आप बताओगे भी मेरे को 1 घंटे में इतना माल निकालना है या पूरा दिन में इतना निकालना है। चार ठो कुकर यदि डाल दी जाए, और एक कुकर में कितना, 1 कुंटल ज्यादा डाला जाएगा, इससे ज्यादा साइज 200-300 किलो भी आ जाए। नहीं, 200 निकालने की कोई दिक्कत नहीं है। वो तो उलट दिया जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे कहने का मतलब उलट देने के बाद उसको फिर हटा के अलग करना भी तो है, करना है, तो उसको हमको देखना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो आप। तो कुल मिला करके हमारा प्लानिंग यही है। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, वो तैयार कर देंगे आपको। अरे कितना जाएगा कुल मिला करके, हम देख रहे हैं कि अब आप इसको 6-7 लाख में जो है सब फ्री आ जाएगा। हाँ, अगर जो आपका ऑयल बाहर आ गया तो ये सब सिस्टम फ्री हो जाएगा आपका, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ये बात सही है, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। और हमको चाहिए क्या, पॉलिशर चाहिए, ग्राइंडर चाहिए, सब मिलेगा अपने से। और क्या चाहिए, ये चीज बनाते हैं सब। ये हल्दी धोने के लिए भी मिल जाएगा आपको,
इसको वॉशिंग करने की जरूरत नहीं। वॉशिंग की जरूरत नहीं पड़ता है यहाँ की मिट्टी में। जब इसका चिप्स बनाएंगे जब जरूरत पड़ता है इसका। देखिए जब चिप्स हम बनाएंगे तब तो फिर हम ले लेंगे आपसे जो है चिप्स और कटर और जो है वॉशिंग के लिए हम ले लेंगे व्यवस्था। लेकिन जब हम कच्चा हल्दी के क्षेत्र में जब जाएंगे तो अच्छा, इसका पाउडर बनाया आपने? बनाए हैं, है पाउडर है? बिल्कुल है पाउडर। दिखाओ थोड़ा सा कैसे कलर आ रहा है उसका। ठीक है सर। अच्छा आप दीजिए। अगर 1 एकड़ खेती करते हैं हाँ जी, तो 1 एकड़ में करीब करीब यील्ड कितनी आ जाती है आपकी? जो जो मेरे पास सेलम वैरायटी वो है देखा है के बाद उसका एवरेज है जी 90-100 क्विंटल आता है कच्ची हल्दी। अच्छा, कच्ची हल्दी। वो तो वैसे तो कभी कभी 130 तक भी पहुंच गया, जी लेकिन वो कभी कभी है। अच्छा हाँ 90-100 या हर साल 90-100 ही रहता है। चम्मच तो उसमें लगभग हमारी सूखी कितनी तैयार हो जाती है प्रोसेस करने के बाद? अगर हम गाढ़ तोलते हैं वो तो निकलती है 19%। अच्छा और अगर उसका पाउडर बनाते हैं फिर हाँ, पाउडर तो लगभग 18% मिलता है। 18%। हाँ जी, तो 18% लगभग आपके यहाँ क्या रेट बिकती है? 18% मिलता है इसका फिंगर का। अच्छा और जो ये इसकी गट्ठा है, जी जी, ये वाला जो गट्ठा है, हाँ ये वाला, हाँ हाँ अगर इसका भी पाउडर बनाए हाँ। इसका बनता है 24%। अरे इसका ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। इसका ज्यादा होता है और हल्दी वैसे यूज करने में हाँ। इसका अच्छे होता है। अच्छा अच्छा हाँ और औसत दर्जे से यदि मिलाया जाता है तो 20% तब 20% आता है। हाँ, अगर सारा मिला के जैसे करेंगे ना तो तो 20% 20% आ जाता है। तो 20% आ जाता है। तो ऐसे मान लें जैसे 100 कुंटल आपने कच्ची तैयार किया, हाँ अब उसका प्रोसेस्ड करने के बाद वो 18 से 20% आ गया। हाँ 20 क्विंटल रह गया। 20 कुंटल ऐसा आ गया। खुशबू तो है 20 सर। कुंटल का रेट क्या लगता है? 250 रुपये। होलसेल का है जो दुकानदार का रेट है जी वो भी यही रेट है। हाँ हाँ। और मेरे पास जो गांव में 1-2 किलो लेने आते हैं तो उनका भी वही यही रेट है, उनको अच्छा। अलग नहीं है। कहने का मतलब 1 एकड़ से लगभग 5 लाख। लगभग 5 लाख। तो इसमें खर्चे करीब कितना आ जाता खर्चा है? मेरा टोटल आप देखो, कुछ काम पानी चलाना है, इसमें फर्टिलाइजर देना है, जी जी जो ऐसे काम है जी इनको तो हम खुद करते हैं। जी जी निराई गुड़ाई जो खुद करते हैं उसकी तो मजदूरी हम नहीं लगाते। हाँ हाँ जो निराई गुड़ाई करते हैं जी वो मजदूर करते हैं। हाँ हाँ खुदाई में ट्रैक्टर से कराता हूँ, जी जी बोवाई मशीन ट्रैक्टर से करता हूँ, जी जो पोटैटो प्लांटर है जी उससे करते हैं। हाँ हाँ जो उसमें खाने होते हैं ना, घूमते हैं, एक खन्ना खाली छोड़ दो और एक में डालते रहो। हाँ हाँ 2 आदमी 3 आदमी, वो तो जैसी मशीन है उसमें बैठ दो, फिर मिट्टी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मशीनरी ज्यादा है उधर। वो तो मशीनरी देखिए। तो मेरा खर्च लगभग 60,000 रुपये शुरू से आखिर तक आ जाता है। अच्छा, अगर उसमें अपना भी एक्सपेंस जोड़ देते हैं सब तो 80,000 से तो ऊपर नहीं आएगा? अरे 60 से ऊपर नहीं आता ना। 60 से ऊपर नहीं आता? हाँ। अच्छा अच्छा। अब उसका कोई देखो फर्टिलाइजर उसमें डालना चाहे, सोचा कि भाई तो इसमें 50 कट्टे 10 कट्टे पोटाश के डीएपी डाल दो, हाँ हाँ उनका फायदा कुछ नहीं है। कोई फायदा हम सिर्फ में एक बैग जो 50 किलो का डीएपी डालते हैं, बस एक बैग डालते हैं पोटाश का। अच्छा और नाइट्रोजन तो डालते नहीं शुरू में, तो अच्छा नाइट्रोजन तो बाद में डालेगा। हाँ। जब फसल करीब 1.5 महीने की हो जाएगी, अच्छा उसके बाद लास्ट में फिर जब फसल में गांठ बननी शुरू हो जाती है, हाँ करीब ऐसी हो जाती है 120 दिन के आसपास की, जी तब उसमें 25-30 किलो पोटाश फिर डालते हैं। अच्छा हाँ 25-30 किलो पोटाश डालते हैं, करीब 20 किलो कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं। अच्छा और बोरोन का ये तो स्प्रे करा दो, हाँ हाँ या फिर उसमें कैल्शियम नाइट्रेट में मिला दो। अगर शुरू में बोरोन बेसल डोज में देते हैं बोरोन, फिर आगे देने की जरूरत नहीं है। जी जी और उसमें हमें नीम की खली मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अच्छा और नहीं तो फिर ये जो हमारे तरफ सरसों काफी होती है, हाँ सरसों की खली डाल देते लगभग 1.5 क्विंटल अच्छा प्रति एकड़। प्रति एकड़? हाँ जी। तो अगर जब खली डालते हैं ना तब ऐसी गांठ होती है। अच्छा अच्छा अगर वो भी ऑर्गेनिक है समझो लगभग लगभग जी जी तो उसमें जो फर्टिलाइजर है बस वो एक बैग डीएपी है हाँ हाँ और पोटाश है बस। बस। हाँ और स्प्रे में किसी चीज का होते नहीं, न तो फंजीसाइड न तो नहीं इसमें कुछ नहीं है। एंटीबायोटिक है। फंगीसाइड इंसेक्ट कोई लगता नहीं है? इसमें फंगस भी नहीं लगती। अच्छा, फंगस भी नहीं लगती? देखो मुझे इतना लंबा टाइम हो गया, मुझे कभी फंगस मेरे खेत में नहीं लगी। थोड़ा सा
आता है तो पत्ता थोड़ा सा पछेती पत्ते पर, तो वो उससे कुछ नहीं होता, अपने आप लेकिन ही ठीक उससे होता है कोई वो। दिक्कत नहीं होता है। और फिर मैं हर 2 साल में हम्म। अपना खेत बदल देता हूँ, अच्छा, हर 2 साल बाद खेत को चेंज करते खेत को चेंज कर देता हूँ। और 2 साल उसमें दूसरी फसल लेने के बाद फिर इसको लगाते। जैसे अब खुदाई करी है मैंने कल खेत की, जी खुदाई हो गई, जी। उसमें अब मक्की बो दूंगा। अच्छा, मक्का लग जाएगा। हाँ, मक्का कट जाएगी जून में, जी। जुलाई में फिर मक्का हो जाएगी, अच्छा वो कट जाएगी अक्टूबर में, अच्छा। उसके बाद फिर गेहूँ हो जाएगा। हम्म। गेहूँ कट के उस खेत में फिर हल्दी हो जाएगी, अच्छा हल्दी खोद के उसमें फिर मक्का और गेहूँ चलेगा। ये खेत आपस में दोनों बदलते बदलते रहते हैं। अच्छा अच्छा। जिस खेत में आज मक्का की है उसमें फिर मक्का, फिर गेहूँ, हाँ हाँ। गेहूँ काट के फिर मक्का हो गई, वो हल्दी हो गई। अच्छी पैदावार हो तो जाती है। अगले खेत में, जिस खेत में मैंने वो हल्दी खुदाई की है ना, उसमें तो मक्का बो दी, हाँ। लेकिन हल्दी फिर दूसरे खेत में बोऊंगा ना। हाँ हाँ जी जी। तो ये फसल रूटीन है चक्र मेरा। भी हो गया और खाद का जो डोज है फिर जो उसका मक्का का जो कड़बा है, जी जो उसका जो भी उसका, जिसमें हमने उसके जो भुट्टे तोड़ लिए, उसके बाद मिला दिए उसी में। पेड़ खड़ा रह गया, रोटावेटर सब खेत में मिला देते हैं। जी। उसको ना हम कटवाते, ना बेचते, ना जलाते। अच्छा। तो सर, हमारे यहाँ किसान हल्दी की खेती से इसलिए डर रहे हैं कि इसको हम बेचेंगे कहाँ। हाँ, ये समस्या है। अच्छा। हाँ, हाँ। ये समस्या मेरे सामने भी आई थी शुरू में। अच्छा। ये समस्या तो है। हाँ। किसान पैदा तो कर लेगा, बेचेगा कहाँ। हाँ हाँ। पहले तो अपना सैंपल लेकर मैं गाँव के दुकानदारों के पास गया। गाँव में दुकान तो होती है। जी जी। वे तो कहना है हमारी तरफ चल रहा है गाय छाप, हम तो गाय छाप बेचते हैं। फिर शहर में, जो हमारे नज़दीकी शहर है जी, वहाँ ले गए। वो कहते हैं कि ये तो वो है, देसी है, लोकल है, ये लोकल है। ठीक है भाई, तो वो अपनी भी देसी बेच लो। धीरे धीरे परेशानी तो उठाई, घर वालों की भी सुनी। में घाटा कहीं से नहीं है, अच्छा खासा पैसा है। हल्दी को प्रोसेस होने के बाद सुखाने का भी, डिहाइड्रेशन का भी प्लांट लगता है। कोई मुश्किल चीज नहीं है। नहीं वो सोलर ड्रायर लग जाएगा। सोलर ड्रायर लगा लो, नहीं तो ये धूप इतनी बड़ी आएगी आगे उसमें। जी जी। उबाल के सुखाई थी। उबाल के। अच्छा। कच्चा तो तब बहुत कम लोग यहाँ डिमांड, कच्चे का जो है डिमांड नहीं है यहाँ। नहीं, कहीं भी नहीं है वो। एक तो ऐसी है कि बगैर उबाल के भी सुखाते हैं, चिप्स बना के। नहीं, उसमें देखिए थोड़ा सा अंतर आता है। इसका में वो है राजेश मसाले वाला, सुना है ना? उससे काफी ऐड भी चलते हैं। उसके पास भेज दो। अच्छा, वहीं ले जाता है, वो चेक कर देगा। वो कई मैंने उसकी ऐड सुनी है। अगर किसी के पास हल्दी है और कितनी भी है, मुझे दे दो। अच्छा। लेकिन वो कीमत लगाएगा करक्यूमन चेक करने के बाद। अच्छा अच्छा। ये जैसे भैंस के, यदि डेयरी वाले भैंस का दूध दे दिया और वो उसमें फैट देखते हैं ना कितना फैट है, और तब उसको करके ही रेट तब उसको लगाएगा। कीमत लगाते हैं कि भाई ये 60 रुपए लीटर का है, ये 70 का है, ये 40 का रह गया। जी जी। ऐसे ही वो करक्यूमन चेक करके ये रेट बताता है। तब बताता है कि भाई तेरे में इतने रुपए किलो लूंगा, और मैं इतने रुपए किलो लूंगा। तो मान लीजिए कुछ वेराइटियां हैं जिसमें 3% निकलता है, तो उसका रेट वो क्या लगाता होगा? वैरायटी तो 3%, ऐसी कोई सी वैरायटी नहीं है जिसमें 4% से 4.5% से ज्यादा हो। सेलम ऐसी है जिसमें 2.5 से 4% होता है। अच्छा। इसके बाद फिर करक्यूमन है सबसे ज्यादा, लॉकडाउन हल्दी में गल जाती, हाँ हाँ। उसमें 10-12 है, लेकिन 10-12 उसको वहाँ है। हाँ। हमारा आने के बाद शायद वो भी 4-5 पे रह जाएगा। नहीं आएगा, ऑर्गेनिक होगा तो नहीं आएगा। आप यहाँ भी नहीं जाएगा, वो ऑर्गेनिक रहेगा तो नहीं जाएगा। या फिर इसमें सीम पीताम्बर में इसमें सुनते हैं कि हाँ, ये 2 वैरायटी है और फिर मेघालय की ही वैरायटी है मेघा 1। तो कि 10% मेघा 1 में जो है 8-8.5% है। ठीक है। और बाकी कोई हल्दी नहीं है कि जो है 4% 6% से ऊपर हो, सब अंदर है। मेगा 1 की जो आप बता रहे हो, आप किसी सुनी सुनाई बात बता रहे हो या नहीं? देखिए ऐसा है ना, कुछ लोगों ने लैब टेस्ट कहाँ हो पा रहा है किसी का। सीधे जो है देखिए केबीके वाले या जो फिर जहाँ उनका रिसर्च सेंटर है वहां से यदि है तब व्यवस्था बैठ पा रहा है। तो आप लोगों ने देखा किसान भाइयों, हमारे किसान भाइयों का अनुभव हल्दी के खेती के विषय में। जो भी आप लोगों के डाउट थे या शंकाएं थी, जो आप लोग समझ रहे थे कि ये अगर हम खेती करेंगे तो बिकेगी कहाँ, तो अनुभव सुनकर के इनका उम्मीद है आप लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और आप लोग
ज़रूर कुछ सीख पाए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।